दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब ये जो इन्होंने अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या एजीआर जो बकाया है उसको लेकर राहत मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर किया गया कि वो और ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे रास्ते निकाले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी जाए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी भरकम कर्ज है। ऐसे में क्या सामान उसको जानेंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को एक्सचेंज पे दे दिया है और इसके अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है, कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, उसकी सारी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें। इस समय स्टॉक 7.37 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.38% की तेजी है। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 7.5 तक पहुंच गया था, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। तो ये जो 2.5% के आसपास की तेज़ी बनी 10 सितंबर को, इसके पीछे वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है अपने एजीआर को लेकर, जिसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है CNBC TV 18 के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए। तो ये डेवलपमेंट तब निकल के आया है जब पिछले महीने ही गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादा मदद करने से ऐलान किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन चंद्र एस पेमासामी की तरफ से जो कहा गया कि ऑलरेडी सरकार बहुत ज़्यादा मदद कर चुकी है, अब और ज़्यादा सरकार मदद नहीं कर सकती, अपनी हिस्सेदारी और सरकार नहीं बढ़ा सकती। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। कंपनी ने एजीआर के कैलकुलेशन को दोबारा जांचने और 2017 से पहले के बकाया को फिर से देखने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि कई मामलों में एजीआर की रकम को गलती से 2 बार जोड़ा गया है, जिससे उनकी बकाया रकम बढ़ गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट डैनी डॉट ने पहले वोडाफोन आइडिया से 5,960 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने 13 अगस्त 2025 को कंपनी को एक नोटिस भेजकर अतिरिक्त 2,774 करोड़ रुपए के भुगतान करने को कहा है। इस नोटिस में कंपनी को 15 दिन के अंदर जवाब देने का भी निर्देश दिया गया है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि एजीआर के कैलकुलेशन में हुई गलतियों को सुधारा जाए। कंपनी का दावा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कुछ रकम 2 बार जोड़ी है, जिससे बकाया रकम गलत तरीके से बढ़ गई है। कंपनी ने 2017 से पहले एजीआर की बकाया की दोबारा जांच करने की मांग की है, ताकि सही रकम का पता लगाया जा सके। तो एजीआर का मामला लंबे समय से चल रहा है। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बकाया चुकाने का आदेश दिया गया था। वोडाफोन आइडिया के हिस्से में करीब 70,000 करोड़ रुपये की बकाया। कंपनी ने पहले भी कैलकुलेशन में गलतियों का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में उनकी क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। तो वोडाफोन आइडिया पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। कंपनी पर कुल 2.09 लाख करोड़ रुपये की भारी भरकम कर्ज है, जिसमें एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया शामिल है। हाल में ही कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपये के फंड जुटाए, जिसमें फॉलोअन पब्लिक ऑफर NEFP और प्रमोटर फंडिंग शामिल है। कंपनी अब अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए और कर्ज जुटाने की कोशिश कर रही है। तो इस केस का जो नतीजा वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों के लिए काफ़ी अहम होने जा रहा है। अगर एजीआर देनदारी घटती है तो कंपनी की फाइनेंशियल सेहत और फंडिंग प्लान मजबूत होंगे, शेयर पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में डॉट की मांग को सही ठहराता है तो कंपनी का कैश फ्लो दबाव बढ़ सकता है और निवेशकों का भरोसा भी कमज़ोर हो सकता है। यही सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी है। दारोमदार सुप्रीम कोर्ट है, क्या फैसला होता है। तो पिछले सप्ताह इकोनॉमिक टाइम्स में जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में है जो 12 से 13% की स्टेक खरीदे और करीब $1 बिलियन का निवेश करे वोडाफोन आइडिया में, यानी करीब 8,800 करोड़ का निवेश करे और वो प्रमोटर के तौर पे आए और अपनी जो योग्यता है और अपना जो अनुभव है उसको शेयर करे कंपनी के साथ और तेज़ी से कंपनी को आगे बढ़ाए। यानी सिर्फ पैसे की आवश्यकता नहीं, किसी एक अच्छे इन्वेस्टर की जो बहुत कुछ मार्केट को जानता हो और अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ पाए। तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कुछ कम करे
और यहाँ पे नए प्रमोटर को साथ में जोड़े। तो यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप और देख सकते हो कि यूके की कंपनी वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी है, जो कुछ कम कर सकते हैं और नए इन्वेस्टर को जोड़ सकते हो। सरकार तो कोशिश पूरी कर रही है। इस क्वार्टर के दरमियान देखें तो वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी ज़बरदस्त अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फैसले किए। करीब 22 सिटीज़ के अंदर 5G सर्विस इन्होंने शुरू कर दिया, यानी 13 सर्कल के अंदर इनकी 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। और कंपनी का जो ARPU है देख सकते हो कि वो बड़ा है, 177 रुपीज़ पर मंथ तक पहुँचा है, जो Q1 2025 में 154 रुपीज़ के आसपास था। तो बेहतर तो हुआ है और सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा है 4G 5G का। आप देखें 127.4 मिलियन थे सब्सक्राइबर, जो अब बढ़ के 126.7 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचे हैं। तो 5G सर्विस होने का फ़ायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है, जिसको पार करना होगा। मुसीबतें बहुत ज़्यादा है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने जो NSE को अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की जानकारी शेयर की है। कंपनी ने अपना जो भी अचीवमेंट है, जो आगे की रणनीति है, उसको अपने इन्वेस्टर के साथ में शेयर किया है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज पे दे दी गई है। तो कंपनी के नेटवर्क की बात तो 8030 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम होल्डिंग है इनके पास, और इनकी यूनिक लोकेशन देखें तो 1,97,100 के आसपास है। ब्रॉडबैंड साइट्स देखें तो 5,16,200 है, और इसका OFC देखें तो करीब यहाँ पे 3,25,500 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पे जो टाउन और विलेज में इनका कवरेज एरिया है वो देखें तो करीब 4,87,000 तक है, और सब्सक्राइबर बेस देखें तो 198 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। टोटल जो पॉपुलेशन कवर करती है कंपनी 1.2 बिलियन प्लस। तो ये कंपनी का इस समय का अचीवमेंट बिजनेस। कंपनी 5G सर्विस रोल आउट कर रही है, तेज़ी से बढ़ा रही है, और 60+ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्लाउड लोकेशन है कंपनी के पास। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, ARPU में वृद्धि हो रही है। तो कंपनी के ARPU की बात करें तो किस तरह से वृद्धि हुई है, आप देख सकते हो कि ARPU Q1 में 154 रुपीज़ पर कस्टमर था, जो Q2 में 166 रुपीज़ तक पहुँचा, Q3 में 173 रुपीज़ तक पहुँचा, और Q4 में 175 रुपये तक पहुंचा, जो इस बार Q1 में 177 रुपये तक पहुंचा। यानी लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर ARPU बढ़ रहा है, यानी पर कस्टमर कंपनी की कमाई बढ़ रही है। अब इसका सब्सक्राइबर बेस देखें यहाँ पे तो EOP 210.1 मिलियन के आसपास Q1 में, जो Q2 में कम होकर 205 मिलियन तक पहुंचा, Q3 में 199.8 मिलियन तक पहुंचा, Q4 में 198.2 मिलियन तक पहुंचा, और Q1 इस बार 197.7 मिलियन तक पहुंचा। तो ये आपने कस्टमर बेस कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने 4G सब्सक्राइबर को फिर बढ़ाया। आप देखिए तो Q4 में 126.4 मिलियन कस्टमर बेस था, जो अब Q1 में इस बार 127.4 मिलियन तक, यानी पहली बार अगर आप देखो काफ़ी समय के बाद कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ा है 4G का। लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर कम हुआ है, 18.6% के आसपास था पिछले साल Q1 में, जो Q2 में घट के 18.4% के आसपास है, Q3 में 18% के आसपास है, जबकि Q4 में 17.7% के आसपास है, जो इस बार Q1 में 17.6% के आसपास है। यानी कंपनी का मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। रिवेन्यू की बात करें तो 105 करोड़ के आसपास था Q1 में, Q2 में ये रिवेन्यू बढ़ के 109 करोड़ तक पहुंचा, Q3 में 111 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन Q4 में रिवेन्यू कम होकर 110 करोड़ के आसपास आया। इस बार Q1 में 110 करोड़ के आसपास हल्का सा बढ़ा है, यानी रिवेन्यू फिर भी थोड़ा ठीक है, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने अपने डेट को भी कम किया। Q1 में पिछले साल 2095 करोड़ के आसपास था, जो Q2 में बढ़ के 2123 करोड़ तक पहुँचा, Q3 में 2147 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन Q4 में घट के 1940 करोड़ के आसपास, और इस बार हल्का सा बढ़ के 1941 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने अपने बैंकों के कर्ज को भी कम किया है। कुल मिला के स्थिति में सुधार तो हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।